हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके रेडियोलॉजी यूनिवर्स में। आज हम बात करेंगे आपके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फर्स्ट राउंड में आपका सीट नहीं मिला एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई हो या फिर आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही छात्र बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आपको परेशान नहीं होना एंड बहुत बहुत बधाई उन छात्रों को जिन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। देन अब बात करते हैं आपका सबसे पहले कि आपको करना क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल और द स्टूडेंट्स हु डिडंट गॉट द सीट इन देयर फर्स्ट राउंड। आपकी रैंक कहीं ना कहीं थोड़ा कम रही होगी और कहीं ना कहीं आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग कॉलेज मिल गया या फिर आपको अलग कोर्स मिल गया। जैसे आपने सोचा होगा कि मुझे BRIT करना है या BMRIT करना है एंड आपको बी ऑप्टोमेट्री मिल गया या BMLS मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। एंड दूसरी चीज ये कि कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज का भी इशू आता है कि सर मुझे कॉलेज चाहिए था लेकिन मुझे कॉलेज मिला है, कि क्या मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूँ। तो देखिएगा ऐसे सारे इश्यूज आपके अंदर आते हैं, समझ सकता हूँ। एंड इसका आपके पास अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन आपका ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों की जो भी रैंक है वो रैंक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड मुझे ये बताएं कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, या फिर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। देन आपका सॉल्यूशन क्या है? आपका सॉल्यूशन ये है कि जैसे आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, अब आपका एडमिशन बाकी है जो कि आपका 29 लास्ट चलेगा। उसके बाद में आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें क्या होगा कि आपके कुछ स्टूडेंट्स अपना सीट अपग्रेड करने की बजाय क्या करेंगे, सीट को डिक्लाइन कर देंगे क्योंकि इस बार आपका सीट अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आया है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी सीट को डिक्लाइन करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस जगह आपका कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड में भी वही स्टूडेंट्स थे, सेकंड राउंड में भी आपके वही स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली टफ हो जाएगा। देन आपका अगर ऐसा होता है तो आपकी ये काउंसलिंग है वो मौका राउंड तक भी जाएगी। तो परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो मेन चीज डिपेंड करती है वो करती है आपकी रैंक पर, आपकी ओपन रैंक एंड आपकी कैटेगरी रैंक। जैसे मेरे पास कुछ क्वेरीज थे, कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के कि सर मेरा ओपन रैंक कितना है एंड मेरा कैटेगरी रैंक अंडर 200 है या फिर अंडर 100 है लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बोलना चाहूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग सेकंड राउंड में, मॉपअप राउंड में एंड समटाइम्स स्टे राउंड तक जाती है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को जाने दीजिए, परेशान ना हो उसके लिए। लेकिन आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें अपनी प्रेफरेंस अच्छे से फिल करना है। अपनी काउंसलिंग के लिए अपने कॉलेजेस, अपना कोर्स, ये सारी चीजों को बड़े ध्यान से अपना चूज करें, फिल करें, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस बने कि आपको कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स मिल जाए। आप ये ना सोचें कि आपका ये कॉलेज बेकार है, कि आपका ये कोर्स बेकार है। सारे कोर्सेज अच्छे हैं, बस आपको उनके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास उनके लिए डीप नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी कोर्स को डीपली नहीं जान सकेंगे, उसके बारे में आपको जो आपका फ्यूचर स्कोप रहेगा आप उसके बारे में भी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए परेशान नहीं हो। जैसे जो स्टूडेंट्स अगर आपका BRIT करना चाहते थे उनको अगर ऑप्टोमेट्री मिल गया है, DPT मिल गया है, तो आप परेशान ना हो। आपको जो मिला है आप उसमें अपना एक फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो अच्छा कीजिए। एंड सीट डिक्लाइन करके आप अगर सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं तो आप एक रिस्क भी ले रहे हैं। मैं वैसे अगर अपना ओपिनियन दूं, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है एंड आपको अपना कॉलेज और अपना कोर्स चेंज करना है तो आप सीट को डिक्लाइन उसी कंडीशन में करें जब आपकी रैंक बहुत अच्छी हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, दूसरे राउंड में मुझे कॉलेज मिल जाएगा। एंड ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिनका जो आपका ओपन रैंक है वो अंडर 700 है, क्योंकि आपकी जो टोटल सीट्स है गवर्नमेंट 700 है। तो ऑब्वियसली आप अगर फर्स्ट राउंड से डिक्लाइन करेंगे तो आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिल जाएगा। तो आप उस केस में अपना सीट को डिक्लाइन करके एंड सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। एंड कुछ कंडीशंस ये है कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा रैंक ज्यादा है अबव देन 700 और अंडर 1000,
तो उस कंडीशन में आप मॉक अप राउंड तक जा सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपने कोर्स से या अपने कॉलेज से। एंड एक कंडीशन और है कि आपके कुछ स्टूडेंट्स अपना कॉलेज इसलिए भी चेंज करना चाहते हैं कि उनको वो कॉलेज मिल गया जिसकी फीस काफी ज्यादा हाई है। जैसे कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर मुझे GIMS मिला है बट उसका फीस आई है, मैं डिक्लाइन करना चाहता हूँ, क्या मुझे सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगा? तो मेरा ऑब्वियसली यहाँ एक सजेशन है, मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपकी रैंक इस लायक है कि आपको सेकंड राउंड में भी सीट मिल जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हैं उस चीज के लिए, तो ही उस कंडीशन में आप अपना सीट को डिक्लाइन करें एंड सेकंड राउंड के लिए जाएं। एंड मेनली प्रेफरेंस अपना अच्छे से भरें। एंड एक सजेशन और है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि आपने बस एक अपना कॉलेज फिल कर दिया, दो कॉलेज फिल कर दिए कि हाँ बस इतना काफी है, इतने में से मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसी भी गलती की है तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सेकंड राउंड में आप अपने सारे कॉलेज को भरें बट अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस आपका जो ड्रीम कॉलेज हो उसके लिए ज्यादा रहे और आपके ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए। देन आपकी कुछ कंडीशंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि सर अगर मैं फर्स्ट राउंड से अगर डिक्लाइन कर दूं तो मुझे अगर कहीं सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है। अगर आपका रैंक अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मैं उनके लिए ये ओपिनियन दूंगा कि अगर आप डिक्लाइन करने का अगर डिसीजन ले रहे हैं तो फिर अपना थोड़ा पेशेंस रखें कि अगर आप सेकंड राउंड में अगर सीट नहीं मिलता है तो आपको मौका राउंड में जरूर से मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उनके लिए। तो आपके प्राइवेट कॉलेज में भी सेम कंडीशन, माना कि आपकी जो रैंक है वो हाई है बट आपको कॉलेज नहीं मिला है, या फिर आपको फर्स्ट राउंड में दूसरा कॉलेज मिल गया है, आप जो कॉलेज चाहते थे आपको वो नहीं मिला है, या फिर आपको दूसरा कोर्स मिल गया है आपके पसंद का, आप सेटिस्फिकेशन का कोर्स आपको नहीं मिला है, तो आप एक ही कंडीशन में अपनी सीट को अपग्रेड करें। अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है तो उसे डिक्लाइन करें। वो ये है कि आप जो कॉलेज लेना चाहते हैं आप सबसे पहले उसकी कट ऑफ देखें कि आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी गई है, आप जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं उसकी कट ऑफ कितनी गई है एंड उसमें कितनी सीट्स बाकी हैं। अगर आपकी रैंक उसके अंडर आ रहा है एंड आपके उसमें सीट्स सफिशिएंट हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको उसमें कॉलेज आपको उस कॉलेज में सीट मिल जाएगा, तो आप अपनी सीट को डिक्लाइन करके उस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। बट एक कंडीशन हो, सोचो अगर आपकी रैंक काफी हाई हो, जैसे कि कुछ कमेंट थे कि सर मेरी रैंक 20,000 है, 25,000 है ओपन रैंक एंड मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला। तो जहां तक मुझे पता है आप लोगों ने अपने टॉप कॉलेज उसमें डाल दिए होंगे एंड शायद है कि आपने उसमें कुछ सिलेक्टिव कॉलेज ही डाले होंगे जिस वजह से आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हो पाए। तो आप परेशान ना हो, आप सेकेंड राउंड के लिए मॉक अप राउंड के लिए जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है वो अपना पेशेंस ना खोएं, परेशान ना हो, वो बस अपने सेकंड राउंड के लिए जाएं, मॉक अप राउंड के लिए जाएं। एंड अगर आपका ईस्ट राउंड होता है तो आप ईस्ट राउंड के लिए भी जाएं, बट अपनी प्रेफरेंस अपनी काउंसलिंग को थोड़े ध्यान से रखें। एंड अगर किसी को कोई भी क्वेरी आता है अपनी काउंसलिंग में तो मुझे पर्सनली DM कर सकता है फॉर द हेल्प और फॉर द गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर। देन आपकी एक कंडीशन और बनेगी, तो आपकी कंडीशन ये है कि आपके स्टूडेंट्स चाहे जो फर्स्ट राउंड वाले हों या फिर आपके सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखें पहले से। एंड आपके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहें रेडियो यूनिवर्स के साथ। थैंक यू।